देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, मैं फाउंडर मेंबर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का कपिल फौजी। प्रिय पूर्व सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों में जो घटनाक्रम चल रहा है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में, उससे आप ही दुखी नहीं है, हम भी दुखी हैं। जब 20 फरवरी को आंदोलन की शुरुआत हुई तो वो किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं हुई, वो हुई 28 लाख पूर्व सैनिकों के मान सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान और उनकी जायज मांगों के लेके। और 20 फरवरी से लेके आज 23 सितंबर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस आंदोलन को लेके चल रही है। पूर्व सैनिक भाइयों, 9 अप्रैल को पूरे देश भर की जत्थेबंदियों को एक न्योता दिया गया कि आप आइए और इस आंदोलन को आगे लेके चलिए। वहीं पर एक अध्यक्ष का हमने नाम की सिफारिश करी, क्योंकि उस मीटिंग को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बुलाया था, वही आगे लेके चल रही थी। और सरकार ने इसी पूरी टीम में सेंधमारी करके जो 3-4 बंदे हैं उनको हाईजैक किया और फेडरेशन का ये घटनाक्रम आप देख रहे हो, जहां जवानों की मांगे हम लेके चले थे, उसके अंदर राजनीति घुसी बहुत बड़े लेवल पे, जिसको हमने पिछले 15 दिन में संभालते हुए आंदोलन को आगे लेके चल रहे हैं। आज भी आपका आंदोलन वही की वही चल रहा है जो 20 फरवरी को हम एक इरादे के साथ में दिल्ली में पक्का मोर्चा लगाया था। सैनिक भाइयों, आप देख रहे होगे कि जो फेडरेशन के अंदर वन मैन आर्मी की भूमिका में जो अध्यक्ष जी रहे और उन्होंने सारे नियम कानून को तोड़ते हुए एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। 23 सितंबर 2023 को बहुमत के आधार पर फाउंडर मेंबर और इनको भी उस मीटिंग के लिए बताया गया था, सब कुछ था, और बहुमत के आधार पर समर्थन के साथ इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया, जिसको सभी ने स्वीकार किया। अब जो फेडरेशन के अध्यक्ष की जो भूमिका में है, नेक्स्ट वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे जो मीटिंग है उनको लेके चल रहे हैं। आज फिर उस चीज़ का लेटर निकला है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से, मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि मेरे पिछले पत्र दिनांक 23/9/2023 में आपको सूचित किया गया कि 23/9/2023 को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की बैठक में FVA अध्यक्ष अर्जुन के खिलाफ सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। अर्जुन सिंह राठौड़ को FVA से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 23/3/2023 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार पिछले 15 दिनों में उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय अपनी मर्जी से कार्यकारिणी समिति और महासचिव से परामर्श चर्चा किए बिना लिए गए उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिसमें FVA के लिए उनके द्वारा घोषित चुनाव भी शामिल थे। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद अर्जुन सिंह राठौड़ और उनके आसपास के 4-5 लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार फर्जी ऑनलाइन चुनाव कराए और इसलिए पूरी प्रक्रिया फेडरेशन के नियमों के खिलाफ थी। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन इसकी कड़ी निंदा करता है। इसके लिए आप सब जो कष्ट हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। मैं इस अवसर पर आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिन पर आपको सोचना और समझना होगा कि आप और आपके संगठन कहां खड़े हैं। एक, अपनी स्थापना की तारीख से 5 महीने से अधिक समय पूरा होने के बाद भी फेडरेशन अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ। सभी FVA सदस्य संघों को FVA का उपनियम प्रदान नहीं किया गया, जो एक अनिवार्य और न्यूनतम आवश्यकता है। वास्तव में किसी भी फेडरेशन के उपनियमों को शामिल होने से पहले उसके सदस्यों को दिया जाना चाहिए। यदि इसे उनके शामिल होने से पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और या उपनियमों को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें उनकी टिप्पणियों के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन उपनियमों पर सभी द्वारा सहमति और पालना करना आवश्यक है। इसके सदस्य ऐसे में FVA के उपनियमों के प्रति अब तक इसके सभी सदस्यों को क्यों नहीं दी गई, जबकि ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अलावा उपनियम गुप्त दस्तावेज नहीं है और दूसरी ओर एक सार्वजनिक दस्तावेज है। जिन्होंने FVA को समर्थन दिया, जिन कमेटियों ने, तो उनको बायलॉज मिल जाना था। जब तक वो बायलॉज को पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक वो
अपना समर्थन लेटर तो भेज सकते हैं, पर वो शामिल होने के लिए उसके बाद में आएंगे। जब उनको पूरे बायलॉज का नहीं पता तो वो शामिल कैसे हो सकते हैं? क्या पता उनके फेडरेशन के बायलॉज में क्या है, क्या चीजें नहीं है। 3, अर्जुन सिंह राठौड़ के अनुसार चुनाव का निर्णय 17/9/2023 को जीसी बैठक के दौरान पारित किया गया था। वास्तव में बैठक का स्थान भारत के उत्तरी छोर पर होने के कारण अल्प सूचना के कारण अधिकांश सदस्य संघ बैठक में शामिल नहीं हो सके। यहां तक किसी भी बड़े निर्णय को पारित करने के लिए आवश्यक कोरम भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा चुनाव के एजेंडे के बारे में किसी भी सदस्य संघों, फेडरेशन के कार्यकारी समिति के सदस्यों, यहां तक कि इसके महासचिव को भी पहले से सूचित नहीं किया गया था। उक्त बैठक में भाग लेने वाले अधिकांश कार्मिक गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं थे। प्रत्येक सदस्य संघ से केवल 2 व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। वहां एक भीड़ जो जीसी के सदस्य नहीं है, उन्हें जीसी बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था। नए चुनाव के प्रस्ताव के समर्थन में अपने हाथ उठाए। वहां मौजूद अधिकांश जीसी सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। यह बैठक किसी के लिए भी खुली बैठक नहीं थी और इससे जीसी बैठक नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव के लिए बैठक में लिया गया निर्णय और इस निर्णय पर आगे की कार्य अवैध और किसी भी कानून के सामने मान्य नहीं होगा। सनी भाई, आप लोगों को मालूम है कि एजेंडा पॉइंट गवर्निंग काउंसिल से पहले निकल जाते हैं, किसी भी संगठन के पास में नहीं पूछे। यहां तक जो फाउंडर मेंबर है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके पास में भी नहीं पूछे। ना ही 17 तारीख की जो कटवा मीटिंग है उससे पहले कोई मीटिंग हुई। ये कानूनी, इन्होंने जो कानूनी है वो कानून बोलता है कि जो हम है वो हम कानून की तरफ है। इन्होंने तो कानून की धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिए। 4, अर्जुन सिंह राठौड़ ने स्वयं ही चुनाव का संचालन किया। हालांकि वह अध्यक्ष के लिए एक प्रतियोगी उम्मीदवार थे। एक सामान्य प्रथा के रूप में यदि अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो उसे चुनाव प्रक्रिया से दूर रहना होगा और महासचिव को मुख्य चुनाव अधिकारी की मदद से चुनाव आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और चुनाव समिति को महासचिव, कार्यकारी समिति और गवर्निंग काउंसिल द्वारा नामित किया जाना चाहिए। अब जो फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो खुद ही चुनाव करवा रहे हैं, जबकि ये बायलॉज के विरुद्ध गया, ये कानून नियमों के विरुद्ध गया। इनका संचालन किसी तीसरे व्यक्ति को करना था और ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं होती। अगर ऑनलाइन से चुनाव होने लग गए तो देश के अंदर लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र आ जाएगा। ये बैलेट पेपर से होते हैं। बड़े बड़े जो देश हैं, जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहां बैलेट पेपर से होते हैं। हमारे पास तो चलो फिर भी मशीन आ गई। ये आपको मीठी जुबान में आप लोगों के माइंड को ब्रेस कर रहे हैं ये घुसके। और आप लोगों ने देखा होगा 9 अप्रैल को माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, वहां पे हवाला दिया था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फेडरेशन का एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। और आज वो खुद ही फेडरेशन के चुनाव लड़ रहे हैं। ये होता है कि पीछे से इनको पंपिंग दिया जा रहा है कि राजनीतिक दल के द्वारा कि आप किसी भी तरह से इस धरने को तार तार कर दो, जवान अपने पीछे चले जाए। फेडरेशन ने अभी तक अपने नाम पर कोई बैंक खाता नहीं खोला है। फेडरेशन जो पंजीकृत नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, उसने संगठनों व्यक्तियों से धन एकत्रित किया था। इसे कोषाध्यक्ष की हिरासत में रखा गया था। फेडरेशन से संबद्धता के लिए निर्धारित कानूनी शुल्क 5,000 रुपये है, जिसके बिना किसी भी संगठन को संबद्धता नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी जो संस्था ने फेडरेशन को समर्थन दिया, इसके बायलॉज कहते हैं कि 5,000 रुपया आप दोगे तभी आप पक्के उसके सदस्य हो। पर अब देखो, इन्होंने 150 में से कितनी संस्थाओं ने 5,000 रुपया दिया। आप सभी ने अर्जुन सिंह राठौड़ के अनुरोध पर केवल अपना संबद्धता पत्र भेजा और यदि किसी संगठन ने 5,000 रुपये दिए भी हैं तो अपनी रसीद जांच ले। हो सकता है कि धोखेबाजों ने इसे सदस्य शुल्क के रूप में नहीं बल्कि दान के रूप में लिया हो। इसलिए सवाल उठता है कि जब आप फेडरेशन से ठीक से जुड़े नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार कैसे मिलता है? आप चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं इत्यादि। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हम अब तक कहां थे और आज आपको उपदेश क्यों दे रहे हैं। यह लाइन में फिर पढ़ूंगा। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हम अब तक कहां थे और आज आपको उपदेश क्यों दे रहे हैं। पूरे देश भर के सैनिकों का यह सवाल हमारे से है। हाँ, इसका कारण यह था कि हम भी इन 4-5 लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे और आप सभी ने 20 फरवरी 2023 से देखा होगा कि हम लगातार जंतर मंतर पर ही फंसे और व्यस्त रहे, इसलिए इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाए। ये 4-5 व्यक्ति हैं, जैसे कि एक बल्ले बल्ले खबरों वाला, कोट टाई वाला, 2
एक 2 एडवोकेट हैं और एक जो गजेटेड ऑफिसर, जो सरकारी नौकर है, वो भी कल फेडरेशन का चुनाव जीत गया। जो सरकार में प्रेजेंट में नौकरी कर रहा है, वो नौकरी करेगा या जवानों की हकों की संघर्ष करेगा। आप देखो इस धरने को तोड़ने का कितना बड़ा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने हमारे अंधविश्वास का फायदा उठाया और हमारे साथ भी धोखा किया। हम बिल्कुल मानते कि हम अंधविश्वासी हो गए थे इन पे विश्वास करके। संस्थापक सदस्यों के रूप में हमारे द्वारा दी गई 5,000 रुपये की फीस को दान के रूप में लिखा। उन्होंने हमें कोई रसीद नहीं दी। हमसे कहा कि 25 रसीदें काटनी होंगी, इसलिए एक पर्ची 1,25,000 रुपये की काटी गई। हमें भी बाद में पता चला कि वह पर्ची फीस के लिए नहीं, दान स्वरूप काटी गई थी। अब हम इस मामले पर FIR रिपोर्ट दर्ज कराने की ओर बढ़ रही है, FIR दर्ज करवाने की ओर बढ़ रही है। हम सभी की किस्मत बहुत तेज है कि कम से कम हमें इस समय तक इन धोखेबाजों के बारे में पता चल गया और उनका पर्दाफाश हो चुका है। अब उन्हें दान देने वाले सहित सभी को पैसे लौटाने होंगे और इन धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए जवाब देना होगा। वर्तमान में आप सभी को अस्थायी संबद्धता प्राप्त है। आप सभी प्रयोजनों के लिए संबद्ध हो सकते हैं, परंतु कोई अधिकार नहीं होगा। सबसे पहले फेडरेशन को स्वयं पंजीकृत होने की आवश्यकता है। अपना स्वयं का बैंक खाता हो। आपके संघों में संबद्धता शुल्क के भुगतान सहित संबद्धता के सभी मानदंडों को पूरा किया हो। कार्यकारी समिति ने आपके संबद्धता के लिए प्रदान किए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया हो और आपके संघ के नाम को मंजूरी दे दी हो, तभी फेडरेशन आधिकारिक तौर पर आपको एक संबद्ध संघ के रूप में प्रमाणित कर सकता है तथा आपके संघ को मतदान एवं अन्य अधिकार प्राप्त होंगे। यह आप सभी जानकारी के लिए है ताकि आप कुछ अराजक तत्वों के बहकाव में न आए। सैनिक भाइयों, ये बहुत बड़ी सेंधमारी है, आप इससे बचिए, क्योंकि कल ना आप पछताते रह जाओगे। कल आज हम चिल्ला के कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अब रह गई इनके जो वकील हैं इस टीम में हैं। अभी वकील साहिबान बाहर आके बताएं क्या इन्होंने जो बायलॉज हैं वो तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं। कहीं आप ये सोचो कि आप बहुत बड़े वकील हैं, नहीं, आप बहुत बड़े वकील नहीं हैं, क्योंकि जो संघर्ष हमारे पास में है 14.5 साल का, आपसे बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। आप ये वकालत, आपकी डिग्री धूल चाटती रह जाएगी। कहीं आप ये सोचते हो आपको खुला ऑफर है कि आप कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, पर ये अनलीगल जो काम हुआ, आप लोगों ने सबने मिलके जो 28 लाख पूरे सैनिकों को धोखा दिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस प्रभु परमात्मा को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम गलत हुए तो हमारे को देना पड़ेगा और गलत आप हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ था। 20 फरवरी को जब धरना पक्का मोर्चा लगाया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगे, और आज भी हम उसी कड़ी पे चल रहे, उसी रास्ते पे चल रहे। आप लोगों ने इसके अंदर राजनीति घुसाने की कोशिश करी, वर्तमान राजनीति को घुसाने की कोशिश करी, पर हमने नहीं घुसने दी। आप लोगों ने मैं इसके लिए आप लोगों को मेरा एक पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, अभी 2-3 घंटे पहले का। आपको आपकी आंखें पूरी की पूरी खुली रह जाएंगी कि ये किस पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, किस पार्टी को ये समर्पित हैं, किस पार्टी के झंडा डंडा लेके घूम रहे पिछले सालों से। ये आप लोगों के सामने लाना हमारा कर्तव्य है। अगर आप आंखें खोल सको तो खोल लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।